इंडिया 2040। तो दोस्तों 2040 तक भारत कैसा होगा एग्जैक्टली तो ये बात कोई नहीं कह सकता है, लेकिन वर्तमान की डेवलपमेंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट के बेसिस पर हम कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में आज हम कुछ ऐसे ही फ्यूचर डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि पता चल सके कि 2040 तक भारत कैसा होगा। तो चलिए दोस्तों बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्मार्ट सिटी की। तो 2040 तक भारत की मेजर सिटीज़ और न्यू बहुत सी सिटीज़ को आप स्मार्ट सिटी में परिवर्तित देखोगे, जिसमें कि गुजरात की डोलेरा स्मार्ट सिटी दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी बनकर तैयार हो जाएगी। भारत के ज्यादातर छोटे शहरों में आप लोग मेट्रो की सुविधा ले सकोगे और बुलेट ट्रेन भी भारत के महानगरों को कनेक्ट कर चुकी होगी। और ज़्यादातर बड़े शहरों में हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधा है वो मुहैया हो चुकी होगी, जो कि मात्र 1 घंटे के अंदर अंदर 1100 से 1200 किलोमीटर की दूरी मेट्रो की टिकट पर ही आपको ट्रैवल करवाएगी। 2040 तक लगभग भारत की 60 से 70% व्हीकल यानी कि गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में परिवर्तित हो चुकी होगी, जिसकी वजह से भारत में जो पोल्यूशन का स्तर है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो चुका होगा। और साथ ही साथ भारत उस समय तक ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हाइड्रो पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट और विंड एनर्जी से ले रही होगी। 2040 तक ज़्यादातर बैंक ब्रांचेज जो है बंद हो चुकी होगी, क्योंकि हर एक ट्रांजैक्शन जो है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बदल चुकी होगी। लगभग भारत कैशलेस इकोनॉमी के पीक पर होगा। भारत की ज़्यादातर युवा आबादी बूढ़ी हो चुकी होगी और यंग जनरेशन के मुकाबले ओल्ड एज के जो परसेंटेज रेशो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होगा। यानी कि भारत में 2040 में जवान लोगों की संख्या बूढ़े लोगों के मुकाबले कम होगी। और उसके साथ साथ 160 करोड़ तक की आबादी भारत में पहुंच चुकी होगी और भारत दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश बन चुका होगा। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन चुका होगा। भारत की जीडीपी 13 से 15 ट्रिलियन यूएस डॉलर के बीच होगी और लोगों की पर कैपिटा इनकम भी 2040 तक 4.5 लाख तक पहुंच चुकी होगी। भारत में 2040 तक वन टाइम इलेक्शन इन होल कंट्री फॉर 5 ईयर्स का प्लान लागू हो चुका होगा, यानी कि आपको केवल 5 वर्ष में एक बार ही वोटिंग करनी होगी, जिसमें कि आपके स्टेट के इलेक्शन और सेंटर का इलेक्शन एक साथ ही कंडक्ट हो जाएगा। भारत में 90 लाख से भी कम लोग गरीब होंगे और भारत में कोई भी व्यक्ति एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन से नीचे नहीं होगा। लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी भारत का काफी हद तक बढ़ चुका होगा। भारत में 2040 तक दुनिया का सबसे बड़ा बेस्ट क्वालिटी रोड नेटवर्क और रेलवे नेटवर्क होगा। हालांकि अभी भी भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में शायद सबसे बड़ा ही है, लेकिन जो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्वालिटी है वो उतनी अभी बेहतर नहीं है, लेकिन 2040 तक वो काफ़ी बेहतर हो चुकी होगी। भारत मिलिट्री बेसिस पर दुनिया में काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो चुका होगा और ज़मीन पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स यानी कि अग्नि 8 भी भारत के पास उस समय तक मौजूद होगी, जिसकी रेंज लगभग 12,000 किलोमीटर तक होगी। हालांकि ओवरऑल रैंकिंग में भारत तब भी नंबर 4 पर ही होगा। नंबर 1 पर यूएसए, नंबर 2 पर चाइना और नंबर 3 पर रशिया होगा। भारत आज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा साफ सुथरा आपको देखने को मिलेगा और भारत सरकार की जो पुरानी जितनी भी इमारतें हैं उन्हें न्यूली कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। और भारत में जो दिल्ली में जो संसद भवन वाला पूरा इलाका है वो भी 2040 तक पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट हो चुका होगा। हालांकि जो संसद भवन है वो तो शायद 2024 तक ही पूरी तरह से कंस्ट्रक्ट होकर तैयार हो जाएगा। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के लिए भारत तब भी दूसरे देशों पर ही निर्भर होगा, जैसे कि स्मार्टफोन, लैपटॉप या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट जो आप आज देखते हो, उन सभी के लिए भारत तब भी दूसरे देशों पर निर्भर होगा। लेकिन आईटी सेक्टर के मामले में दुनिया में 2040 तक भारत सुपर पावर बन चुका होगा, क्योंकि भारत में दुनिया भर के सबसे ज़्यादा बेहतर और स्किल्ड कोडर यहीं पर मिलेंगे। भारत की बहुत सी कंपनीज, सरकारी और प्राइवेट कंपनीज 400 बिलियन यूएस डॉलर मार्केट कैपिटल को पार कर चुकी होगी और हो सकता है कि LIC 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर की मार्केट वैल्यू को भी पार कर चुकी होगी। भारत के ज़्यादातर गांव काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो चुके होंगे। इवन भारत के जो कई गांव हैं वो छोटे शहरों से कई गुना एडवांस हो चुके होंगे और साफ सुथरे होंगे। 2040 तक भारत में 6GB काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होगा और उस समय तक जो इंटरनेट की एवरेज स्पीड है वो लगभग 100 से 500 MB पर सेकंड के बीच होगी। आप अपने मोबाइल सिम कार्ड की जो डेटा है उसी से ही मात्र 2 सेकंड के अंदर 1GB की मूवी को काफ़ी आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। इवन 5G आने के बाद ही ड्राइवरलेस कार काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगी। लेकिन 2040 तक तो आप भारत के बड़े शहर जहां पर रोड की सिचुएशन बेहतर हो चुकी होगी वहां पर ड्राइवरलेस कार एक काफ़ी ज़्यादा साधारण और कॉमन सी बात होगी। स्मार्टफोन में भी वर्चुअल रियलिटी कॉलिंग काफ़ी ज़्यादा प्रचलित में होगी उस समय तक, यानी कि जहाँ पर आज आप वीडियो कॉल करते हो उस समय तक आप VR कॉल काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में होगी।
तब तक फेसबुक जो कंपनी है, यानी कि जो फेसबुक आप चलाते हैं, फेसबुक ऐप एग्जिस्टेंस से खत्म हो चुका होगा, लेकिन फेसबुक के कुछ सब्सिडरी बिजनेस नए शुरू हो चुके होंगे और तब तक न्यू VR बेस्ड ऐप्स ही पॉपुलर होंगे। भारत में जो डेथ रेट है 2040 तक काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा, क्योंकि भारत की हाइजीन और हेल्थ काफ़ी बेहतर हो चुका होगा, इम्प्रूवमेंट हो चुकी होगी, क्योंकि ड्राइवरलेस कार उस समय तक काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में आ रही होगी, तो इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी काफ़ी कम हो चुके होंगे। भारत की ज़्यादातर जो लोग हैं उनकी खाने पीने की आदतें उस समय तक बिगड़ जाएगी और ज़्यादातर ओबेसिटी यानी कि मोटापे के शिकार होंगे। AI सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लगभग हर एक चीज सिंगल इकोसिस्टम से कंट्रोल होगी, यानी कि घर के फैन से लेकर डोर लॉक और आपके मोबाइल, आपके फ्रिज, आपका कोई भी म्यूजिक सिस्टम या फिर कार तक हर एक चीज आपस में कनेक्ट होगी। भारत में 2040 तक अपना खुद का मून मिशन लॉन्च कर चुका होगा या फिर उसकी तैयारियां कर रहा होगा। भारत के जो साइंटिस्ट हैं वो भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का एक मेजर पार्ट बन चुके होंगे और भारत साथ ही साथ मार्स पर SpaceX और नासा द्वारा बनाई गई कॉलोनी का इस्तेमाल अपने मार्स ह्यूमन मिशन के लिए भी करेगा। तो दोस्तों ये सब तो थी कुछ चीज़ें जो कि भारत 2040 तक कर चुका होगा या फिर उन चीज़ों पर इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में होगा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।